जानिए क्यों भांग को माना जाता है भोलेनाथ का प्रसाद। महाशिवरात्रि का पर्व 1 मार्च को देश भर में मनाया गया। महादेव व महापार्वती के विवाह के इस पावन दिन पर भोलेनाथ के भक्त सुबह से ही उत्सव की तैयारियों में जुट गए। जगह जगह भंडारों का आयोजन हुआ और महादेव को उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाया गया। भांग भी महादेव को अत्यंत प्रिय है। इस दिन तमाम लोग महादेव को ठंडाई का भोग लगाते हैं और प्रसाद रूप में वो भक्तों को बांटी जाती है। ऐसा ही एक नज़ारा गोवर्धन के गांव अड़ींग में देखने को मिला। यहाँ शिव भक्तों ने गांव भांग की ठंडाई बनाकर भोलेनाथ का भोग लगाया और एक दूसरे को ठंडाई का प्रसाद ग्रहण कराया। वहीं शिव भक्तों ने बताया कि भांग को शिव का प्रिय भोजन बनाने की वजह से शिवरात्रि पर भांग मिली हुई चीज़ें महाप्रसाद के रूप में दी जाती हैं। भगवान शिव से इससे जुड़ाव को लेकर भी कई कहानियां मिलती हैं। एक प्रचलित कहानी के अनुसार एक बार परिवार में तनाव की वजह से शिव घर छोड़कर निकल गए। काफ़ी दूर जाने पर उन्हें प्यास लगाई। पास ही एक हरा भरा पौधा देख उसकी पत्तियां तोड़कर खा ली, जिससे उन्हें तुरंत ताजगी मिली। यह भांग का पौधा था। तब से भांग शिव का प्रसाद हो गई। एक अन्य प्रचलित कहानी बताती है कि अमृत मंथन के दौरान निकले जहर को शिवजी ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे उन्हें काफ़ी तकलीफ होने लगी। यह देखकर दूसरे देवताओं ने उन्हें भांग खिला दी ताकि ठंडक और आराम मिले। तब से ही भांग का संबंध शिवजी के साथ जुड़ गया। अभी को देखा जा रहा था, अभी बाजार में ठंडाई का वितरण किया जा रहा था, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? महाशिवरात्रि है, कैसी ठंडाई थी और क्या? शिवरात्रि के पर्व पे कांवड़ियों के लिए हमने कल भंडारा किया सभी बाजार वालों ने मिलकर, और फिर जब भंडारा संपूर्ण हो गया उसके बाद आज महाशिवरात्रि पे प्रसाद लगाया। और उसमें माना जाता है कि भांग का प्रसाद होता है, तो थोड़ी सी भांग मिला के प्रसाद बनाया और भोग लगाकर सभी आपस में लोगों ने वितरण किया। तो क्या प्रचलित है भांग की मतलब क्या महत्व था? भांग का प्रसाद क्यों मतलब भोले जी को लगाया था? लोग बताते हैं कि एक बार पार्वती जी से कोई बात हो गई शिव जी की, और वो घर से रूठ कर चले गए। उनको प्यास लगी, उसके कारण रास्ते में उन्होंने हरी हरी पत्तियां देखी। वो पत्तियां उन्होंने ग्रहण कर ली कि कुछ तो प्यास गला मेरा तर हो जाएगा। तो लोग बताते हैं कि वो पत्तियां भांग की थी, और उन पत्तियों को खाकर बाबा भोलेनाथ को कुछ राहत मिली। इस वजह से तभी से वो प्रसाद के रूप में भांग भोले जी का प्रसाद प्रसाद चला। तो आज बात देखा जा रहा है कि बहुत ही शिव भक्त लगे हुए, भांग घोटी जा रही है और प्रसाद लगाया जा रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? कैसा लग रहा है? बहुत खुशी। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम कपिल सेठ है। कभी भी बात देखा जा रहा है, अभी यहाँ ठंडा का प्रसाद वितरण किया गया है, क्या ठंडा की आज महाशिवरात्रि है, क्या कुछ कहना चाहोगे? बोल भोलेनाथ की जय। सबसे पहले सभी दुर्गावासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। आज हम सभी भक्तों ने मिलकर के और यहाँ भोले बाबा के लिए प्रसाद, जो सबसे प्रिय प्रसाद है रबड़ी की ठंडाई, वो बनाई सबने मिल करके और भोले बाबा प्रसाद बनाया। भांग वाली थी या सादा? नहीं, भांग वाली नहीं थी। भांग का प्रसाद भोले बाबा के लिए अलग से बनाया गया था और वो भोलेनाथ पे चढ़ाए थे। बाकी सब बच्चों को, बड़ों को, यहाँ सब बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, इसलिए भांग उसमें सब में नहीं मिलाई गई। और इस महाशिवरात्रि का एक विशेष पर्व है और इसकी एक विशेष मान्यता है। आज के दिन बताते हैं कि महादेव बाबा और पार्वती मैया का विवाह हुआ था, और भांग का भी एक बढ़िया तत्व है। बता जैसा कि एक बार महादेव बाबा का घर में कुछ झगड़ा हो गया था, तो इसलिए वो घर से निकल गए। हम लोग तौर पर निकल जाते हैं, जैसे हम लोग भी निकल जाते हैं। तो वो रास्ते में चलते चलते उनको प्यास लगी, तो उन्होंने एक पेड़ के पौधे के पत्ते लेकर के खा लिए, और उनसे उनको गले में एकदम कड़ी महसूस हुआ, पानी की प्यास हो गई। तो उसी दिन से भांग का प्रसाद उनके लिए प्रिय प्रसाद हो गया, क्योंकि वो पौधा भांग का था।